नमस्कार। कभी सोचा है कि एक वाकई में हेल्दी रिश्ता कैसा महसूस होता है? आज हम साइकोलॉजिकल रिसर्च के जरिए उन 7 आदतों को समझेंगे जो एक सुरक्षित और प्यार भरे रिश्ते में कभी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात जो हम सब ने फिल्मों में कहानियों में सुनी है कि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल होता है ना? कि उसमें बहुत स्ट्रगल होता है। पर क्या ये बात सच है? जानते हैं, साइकोलॉजी की दुनिया में इसे सिर्फ एक मिथक माना जाता है। असल में एक हेल्दी रिश्ता बहुत ज्यादा पैशन के उतार चढ़ाव पर नहीं, बल्कि इमोशनल सेफ्टी पर टिका होता है। मतलब एक ऐसा एहसास जहां बिना किसी डर के कोई भी वैसा रह सके जैसा वो असल में है। तो फिर सही पार्टनर का मतलब क्या है? चलिए इस पर थोड़ा नए तरीके से सोचते हैं। ये असल में इंटेंस पैशन से ज्यादा इमोशनल सेफ्टी के बारे में है। और इसकी पहचान अक्सर उन चीजों से होती है जो एक पार्टनर नहीं करता है। तो सबसे पहली और जरूरी चीज है स्पष्टता, यानी कि क्लैरिटी। एक हेल्दी रिश्ते में कंफ्यूजन के लिए कोई जगह नहीं होती। तो पहली बात, और ये बहुत जरूरी है, एक सही पार्टनर कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा। उनके बर्ताव में एक स्थिरता होती है। ये जो कभी बहुत प्यार दिखाना और फिर अचानक से दूर हो जाना है ना, ये पैटर्न भरोसे को खत्म कर देता है। साइकोलॉजी में इसे असुरक्षित लगाव कहते हैं, जहां कोई भी कभी सेफ महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि पता ही नहीं होता कि अगले पल क्या होने वाला है। और क्लैरिटी ही विश्वास की नींव है। और यही स्पष्टता हमें ले जाती है साइकोलॉजिकल सेफ्टी की तरफ। ये वो स्टेट है जहां कोई भी इंसान बिना किसी डर के, बिना किसी सजा के खौफ के वो हो सकता है जो वो असल में है। यही किसी भी गहरे इमोशनल बॉन्ड का आधार है। अब आते हैं दूसरी बात पर। एक हेल्दी पार्टनर लगातार एंजाइटी या घबराहट की वजह नहीं बनेगा। अगर किसी रिश्ते में हर समय पेट में तितलियां नहीं बल्कि बेचैनी महसूस हो, तो उसे पैशन समझने की गलती ना करें। ये एक साफ संकेत है कि उस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी की कमी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही अहम पहलू की। एक पार्टनर आपका सपोर्टर होता है, आपका कॉम्पिटिटर नहीं। तीसरा पॉइंट यह है कि एक हेल्दी पार्टनर आपकी तरक्की में रोड़ा नहीं बनेगा। और ये जो तोड़फोड़ होती है ना, ये अक्सर बहुत सटल, बहुत ही छुपी हुई होती है। जैसे कि एम्बिशंस को डिस्करेज करना या फिर उपलब्धियों को छोटा बताकर खारिज कर देना। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक अच्छी पार्टनरशिप एक दूसरे को आगे बढ़ाने पर टिकी होती है। आपके पार्टनर को आपकी सफलता से खतरा महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे ये एक टीम की जीत की तरह देखना चाहिए, आप दोनों की जीत। और इसी से जुड़ा है हमारा चौथा पॉइंट। एक हेल्दी पार्टनर आपकी पहचान को कभी कम नहीं करेगा। रिश्ते को बचाने के लिए किसी को भी खुद को मिटाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को अपनी आवाज दबानी पड़ रही है या अपने उसूलों से समझौता करना पड़ रहा है, तो ये एक बहुत अनहेल्दी साइन है। अब एक और जरूरी बात समझते हैं। प्यार कोई लेन देन नहीं है। ये शर्तों पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी पर चलता है। पांचवां पॉइंट, एक हेल्दी पार्टनर कभी भी किसी को देखभाल या सम्मान जैसी बेसिक चीजों के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर नहीं करेगा। रिसर्च बताती है कि जो रिश्ते मजबूत होते हैं उनमें आपसी जवाबदेही होती है। मतलब एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। प्यार में प्रोएक्टिव होना पड़ता है, न कि बेमन से कुछ करना। साइकोलॉजी में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है बिना शर्त सकारात्मक सम्मान। इसका सीधा सा मतलब है किसी को पूरी तरह से अपनाना और सपोर्ट करना, जैसा भी वो है। प्यार को कंट्रोल करने का हथियार नहीं बनाना। ये सोचना कि अगर तुम बदल जाओगे तब मैं तुमसे प्यार करूंगा, ये इसके बिल्कुल खिलाफ है। और यहीं से आता है हमारा छठा पॉइंट। एक हेल्दी पार्टनर प्यार को कभी कंडीशनल नहीं बनाएगा। जब प्यार एक शर्त बन जाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें प्यार मिलेगा, तो वो धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी सिद्धांत पर। यह है सेफ्टी के स्ट्रक्चर के बारे में, और ये कि कैसे एक खतरनाक साइकिल को तोड़ा जाए। सातवां पॉइंट यह है, एक हेल्दी पार्टनर बार बार दर्द और सुलह के इमोशनल चक्कर नहीं बनाएगा। ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये दिखाता है कि ये साइकिल कैसे काम करता है। पहले चोट पहुंचती है, फिर सुलह होती है, कुछ समय के लिए सब ठीक लगता है, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। इस साइकिल में फंसे रहना इंसान को इमोशनली निचोड़ देता है। इस साइकिल को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, असली जवाबदेही। सिर्फ सॉरी बोल देना काफी नहीं होता। जब तक बर्ताव में, आदतों में बदलाव ना आए, तब तक माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो चलिए एक बार फिर से इन 7 बातों को दोहरा लेते हैं जो इमोशनल सेफ्टी की निशानी है। एक हेल्दी पार्टनर आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, आपकी तरक्की में बाधा नहीं बनेगा, बेसिक चीजों के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर नहीं करेगा, लगातार एंग्जाइटी पैदा नहीं करेगा, आपकी पहचान को कम नहीं करेगा, प्यार को कंडीशनल नहीं बनाएगा, और बार बार इमोशनल चोट पहुंचाने वाले साइकिल नहीं बनाएगा।
और आखिर में ये एक कोट है जो इस पूरी बातचीत का सार है। एक हेल्दी रिश्ते में सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि क्या क्या अच्छी चीजें मौजूद हैं, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि कौन सी बुरी चीजें मौजूद नहीं हैं। नुकसान की गैर मौजूदगी ही असली सेफ्टी है। तो चलिए आज की इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं एक सवाल के साथ। सोचिएगा जरूर कि इमोशनल सेफ्टी यानी भावनात्मक सुरक्षा असल में कैसा महसूस होती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।